हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट, न्यूटन यूनिफाइड सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स। न्यूटन ने सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स को यूनिफाई किया था। सेकंड, मैक्सवेल वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली द प्रेडिक्शंस ऑफ द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोवीक फोर्स। इलेक्ट्रोवीक फोर्स की थ्योरी की प्रेडिक्शंस को मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। थर्ड, Gauss showed that electricity and magnetism are inseparable aspects of the electromagnetism. Electromagnetism के inseparable aspects हैं कौन से? Electricity and magnetism. Fourth, Rubia unified celestial and terrestrial mechanics. Rubia ने celestial and terrestrial mechanics को unify किया था. First of all, in this question, we will talk about the celestial and terrestrial things. Celestial हम बोलते हैं celestial bodies जो लार्ज बॉडीज हैं बाहर यूनिवर्स में जो बॉडीज हैं उनको हम celestial बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल किसको बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल बॉडीज वो होती हैं जिनके सरफेस पे हम स्टैंड कर पाएं। सरफेस पे हम क्या कर पाएं? स्टैंड कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ इज अ टेरेस्ट्रियल बॉडी। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। न्यूटन ने यूनिफाई किया था सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स को। फर्स्ट में बोल रहे हैं दैट न्यूटन ने क्या किया था? यूनिफाई किया था सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स को। सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स को। अब सेलेस्टियल मैकेनिक्स क्या है? जिसमें प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया। प्लैनेटरी मोशन अराउंड सन। टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं टाइड्स की। टाइड्स ऑन अर्थ। अर्थ क्या है? टेरेस्ट्रियल बॉडी है। तो टाइड्स क्या है? एक टेरेस्ट्रियल फेनोमेना है। तो टाइड्स ऑन अर्थ एंड प्लैनेटरी मोशन अराउंड सन बोथ आर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों किसकी वजह से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। Both are due to gravitational force। दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हैं। दैट मीन्स फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है कि न्यूटन ने यूनिफाई किया है सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स को। अब सेकंड में बोला है कि मैक्सवेल ने वेरीफाई किया एक्सपेरिमेंटली प्रेडिक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोवीक फोर्स। इलेक्ट्रोवीक फोर्स की थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, उसकी प्रेडिक्शंस को। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोवीक फोर्स की बात नहीं की थी। मैक्सवेल ने किसकी बात की थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात की थी। ही टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में बताया था। थर्ड में बोला है गैल्सो शोड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इनसेपरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये रॉन्ग है। अभी देखा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। तो थर्ड रॉन्ग है। थर्ड में जो स्टेटमेंट गैल्सो के लिए दी गई है वो क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वो हमें किसने बताया था? द कंसेप्ट वाज गिवन बाय मैक्सवेल। कंसेप्ट मैक्सवेल ने दिया था, वो गैल्सो ने नहीं दिया था। फोर्थ में बोला है रूबिया यूनिफाइड सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स। ये भी रॉन्ग है। रूबिया ने सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स को यूनिफाई नहीं किया था। दैट इज रॉन्ग। किसने किया था? न्यूटन ने। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।